ठीक है, होंगे। हमें तो बस आपसे प्रेम करना है। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आप असुंदर हैं कि सुंदर हैं, हमें इससे क्या करना है। गुणैर्विहीनो, कुछ लोग कहते हैं आप में कोई गुण नहीं, निर्गुण हैं आप, निर्गुण है, निराकार हैं। अरे होंगे, ठीक है। और कुछ कहते हैं गुणी नाम वरोवा, नहीं, भगवान में अनंत गुण हैं। इतने गुण हैं भगवान में कि पृथ्वी के कणों को, रज कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता। इतने अनंत गुण हैं भगवान में। होंगे। अरे दास को इस बात से क्या मतलब, दास को तो बस स्वामी से प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है। और द्वेषी मयि स्यात्, भक्त कहता है महाराज अगर आप मुझसे दुश्मनी का व्यवहार करते हैं, करें, मुझे उसमें भी खुशी होगी। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, तो भगवान ने कहा कि देखो, एक ओर मेरी 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, और मेरे हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं होगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन और अर्जुन से पूछा तुम क्या चाहते हो। दुर्योधन ने मन में सोचा क्या मुझे युद्ध में इनकी पूजा करनी है मुझे तो आप 18 अक्षौहिणी सेना दे दीजिए शस्त्र के साथ। अर्जुन ने कहा महाराज बस आप मेरे पक्ष में रहिए, बिना शस्त्र के मुझे स्वीकार है। लेकिन जिस दिन कौरव पक्ष की ओर से भीष्म पितामह सेनापति बने, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि श्री कृष्ण को भी हथियार उठाना पड़ेगा। ऐसा भीषण युद्ध किया। बुढ़ापे में भीष्म पितामह इतने बुजुर्ग, परदादा है कुछ के, तो वो कुछ के दादा हैं, इतने बुजुर्ग, और ऐसा भयंकर भीषण युद्ध किया कि पांडवों की सेना घबरा गई, लौटने लगी पीछे की ओर। यहां तक कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रोम रोम से खून बहने लगा। ऐसी स्पीड से बाण छोड़े लगातार। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि श्री कृष्ण को भी हथियार उठाना पड़ेगा। अब भक्त की प्रतिज्ञा के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। बिंदु गोस्वामी एक संत हुए, जब श्री महाराज जी ने प्रेम रस मदिरा भी नहीं लिखी थी, बहुत छोटे थे महाराज जी, तब वो बिंदु गोस्वामी जी के भजन गाते थे। उनका एक भजन है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, भक्त प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के सामने अपना कानून तोड़ देते हैं, सरेंडर। भगवान ने भी बड़े गुस्से की एक्टिंग की, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि आज मैं श्री कृष्ण से हथियार उठवाऊंगा। तो भगवान ने भी बड़े गुस्से की एक्टिंग की और रथ का पहिया उठाया। हथियार तो कुछ था नहीं उनके पास। रथ का पहिया उठाया और ऐसे रथ के पहिए को घुमाते हुए इस प्रकार से स्पीड से भीष्म पितामह की ओर दौड़े। आंखें लाल हैं, भौहें तनी हुई हैं, छाती तनी है, दांत पीस रहे हैं, ऐसे करके पूरे गुस्से की एक्टिंग।
वो झांकी जब देखी भीष्म पितामह ने, तो भीष्म पितामह की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वाह वाह, क्या झांकी है, क्या एक्टिंग है क्रोध की। पूरे अवतार में भगवान ने क्रोध नहीं किया कभी, एक ही जगह क्रोध की, वो भी एक्टिंग की। तो भीष्म पितामह सोचते हैं ये झांकी तो गोपियों को भी कभी देखने को नहीं मिली होगी, जो सौभाग्य मुझे मिला। वाह। तो भगवान कुछ दूर तो दौड़े, फिर अपनी प्रतिज्ञा याद आई और शांत हो गए, रथ के पहिए को ऐसे छोड़ दिया और खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह ने कहा, आइए आइए, मुझे मारिए, आप रुक क्यों गए। और 6 महीने जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर, शरशैया पर लेटे रहे, उसी क्रोध वाली झांकी का ही ध्यान किया। वही क्रोध वाली झांकी, वापट पीत की फहरानी। बड़ा डिटेल में पद लिखे हैं सूरदास जी ने इस विषय में, कई पद हैं सूरदास जी के इसी प्रकरण में। वापट पीत की फहरानी। वाह, जिस समय श्याम सुंदर मेरी ओर बड़े गुस्से में आ रहे थे, आंखें लाल थीं, भौहें तनी थी, छाती तनी थी और पीतांबर ऐसे फहरा रहा था, वो झांकी कितनी सुंदर थी। यानी असली प्रेमी अपने प्रेमास्पद के हर व्यवहार पर, हर क्रिया पर बलिहार जाता है, ऑब्जेक्शन नहीं करता, बुरा नहीं मानता किसी बात का। उनके क्रोध पर भी बलिहार, वो गाली दे उस पर भी बलिहार, वो प्यार करे उस पर भी बलिहार, वो अगर हमारी गर्दन अलग कर दे, ठुकरा दे पैरों से, उस पर भी बलिहार। महाराज जी ने लिखा है ना, प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, तुम तो रहे सनातन हमरे, हूँ रही तिहारी। प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, उर लगाए भुज भरी हरि चाहे, पूर्वहुआस हमारी। प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, और चाहे मोही तड़पाऊ मोरी मुख, पग ठुकराऊ मुरारी। प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, और जेहि विधि पीऊ सुख पावु करिय सोई। जेहि विधि पीऊ सुख पावु करिय सोई, मो कहाँ सोई सुख भारी। प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, और यह कृपालु है रीति प्रीति की। वास्तव में प्रीति की रीति यही है, असली प्यार वही है कि अपने प्रेमास्पद के हर क्रिया, हर व्यवहार पर बलिहार जाओ। यह कृपालु है रीति प्रीति की, निज सुख चाह व्यापारी। प्राण धन जीवन कुंज बिहारी। जो व्यापारी है, जो कामी है, वो अपना सुख चाहता है, प्रेमी प्रेमास्पद का सुख चाहता है। बस मेरे प्रेमास्पद को सुख मिले, मेरे प्रेमास्पद को सुख मिले। उनको सुखी देखकर वो सुखी होता है। आनंद तो मिलता है भक्त को भी, ऐसा नहीं। जो निष्काम प्रेम करते हैं उनको बल्कि अधिक आनंद देते हैं भगवान। कैसे?